तो क्या है हम लोग जो प्रीलिम्स के बारे में एक विचार विमर्श कर रहे थे कि अब अपना जो जून में 2 एग्ज़ाम है, हम लोगों ने कोर्स काफ़ी किया हुआ है, क्लास लगातार चल ही रहे हैं, जो फर्दर सप्लीमेंटेशन है वो हो जाएगा। आप लोग जिन जिन टॉपिक्स, एक तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत मेरे को ज्योग्राफी में लग रही है कि ज्योग्राफी आप लोगों की नहीं हुई है। लास्ट टाइम भी ज्योग्राफी आप लोगों की हो नहीं पाई थी, चूँकि आप लोग बोला ज्योग्राफी हम लोग अपने आप कर लेंगे। लेट्स सी ज्योग्राफी भी कैसे की जा सकती है। दूसरा, जो जो टॉपिक आपको चाहिए कि साहब मुझे क्लियर नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक हो सकते हैं ना, इसे आपके एक टॉपिक हो सकता है फिलॉसफी का क्लियर नहीं हो, क्योंकि फिलॉसफी का टॉपिक टफ है। दूसरा, आर्किटेक्चर का टॉपिक, खासकर साउथ इंडिया का जो है वो दिक्कत कर सकता है। जो अगर पॉलिटी में देखें तो 2-3 टॉपिक जो परेशान करें, तो सेंटर स्टेट रिलेशन परेशान करते हैं, मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी क्लियर हो गया, चूँकि कई बार हो चुका है। जो भी आपको लगता है कि साहब इसे एक शेड्यूल परेशान करता है, जो 7th शेड्यूल है वो भी परेशान करता है। क्या है, बेसिक सवाल तो सही हो जाते हैं, जब सवाल टफ होने लगते हैं उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है, उसको संभालने की ज़रूरत है। मेंस हम लोगों का साथ चल रहा है। मेंस हम तैयार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद इतना समय मिलता नहीं कि आप मेंस तैयार कर सको। अगर मेंस तैयार होता है ना तो बहुत मज़ा आता है एग्ज़ाम देने में। दूसरा, आप लोग ऑप्शनल पे भी काम करो, क्योंकि ऑप्शनल आप लोग कहाँ पे हो अपने को आइडिया है नहीं। जीएस आइडिया क्यों होती है? रोज़ बात करते हैं, टेस्ट लेते हैं। ऑप्शनल में आप लोग कहाँ पे हो एहसास बिल्कुल होता नहीं है अपने को। तो आप लोग ऑप्शनल में तैयार करने की कोशिश करो, आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। देखिए, जहाँ तक सवाल हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य का जो दूसरा पेपर है वह मोर और लेस आपके लैंग्वेज और कंटेंट के कंट्रोल पे है। पहला पेपर में एक पार्ट रटने वाला है, जो पार्ट जो बोलियों वाला है उस रटने का है, वो गणित टाइप का है, मैथ्स टाइप का है। जो दूसरा पार्ट हिंदी साहित्य का इतिहास है, लोग नगेंद्र की किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो किताब मोटी है। मेरे टाइम में लोग अवॉइड करते थे, मुझको उससे अच्छी कोई किताब दिखी नहीं। मैंने सारी किताब देखी है, लेकिन नगेंद्र की किताब के बगैर काम नहीं बनेगा। और कितना है ही है वो। तो मैंने जो आपको एक राय दी है कि आधुनिक काल शुरू करो, उसको एक कहते हैं इंटेंस रीडिंग करो, धीरे धीरे पढ़ो। कोई भाग के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो। उसको चीज़ें क्या अंदर आत्मसात हो। गिरीश रस्तोगी किताब मैंने कही है, यहाँ रखी हुई भी है, आप लोग देख लो, मिलती नहीं है, उसको आप पढ़ें। बच्चन सिंह की किताब, उसको आप पढ़ें। एक किताब दशरथ ओझा की भी है, वो मैंने देखी है। तो ये 2-3 आप पहला काम क्या करो, पहले आप नाटक और रंगमंच तैयार करो डॉक्टर नगेंद्र से। बच्चन सिंह उसके बाद है। सब किताबें 40-40, 50-50, 70-70, बड़ी मोटी किताब है नहीं, लेकिन गिरीश रस्तोगी की किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। पता है आप पढ़ी नहीं पढ़ी अभी तक? क्यों नहीं पढ़ी आपने? यहाँ 1 साल से पढ़ी हुई है, 2 साल से। तो गिरीश रस्तोगी की किताब पढ़ो, यहाँ मिलती नहीं है कहीं किताबों में। इसको लेकर हूँ लाया बनारस से, ये किताब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कल फिर पूछा, कहीं साहब यहाँ नहीं मिल रही है। वो बनारस में भी वो किताब शायद 4 कॉपी थी, मैंने चारों परचेज कर ली थी, या 3 कॉपी थी, मैंने सब परचेज कर ली थी। तो आप उसको पढ़ो। बच्चन सिंह पढ़ो, भी 35 किताब है। दशरथ ओझा की किताब को भी छोड़ दो। 3 काम आप पहले करो हिंदी उपन्यास में। दूसरा काम करो, सारी किताबों का प्राक्थन पढ़ो, जो पूर्व पीठिका होती है, सारी किताबों का। निराला की जो राम की शक्ति, जो निराला किताब है राग विराग, उसका प्राक्थन तो रट ऐसा डालो, बहुत अच्छा लिखा गया है। मेरे ख्याल से रामविलास शर्मा ने उसको लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं किताब की दुकानों में जाके एक सारी किताब का प्राक्थन पढ़ता था। अगर मेरी तैयारी बड़ी साइंटिफिक थी, मैं जाता था किताब की दुकानों में, जितनी किताबें सबका प्राक्थन पढ़ देता था। 2-3-4 पेज का होता है, वही पढ़ देता था मैं। तो जितनी किताबें थी प्राक्थन तो सब पढ़ा हुआ था। उसमें क्या होता है, एक जिस्ट होता है, एक भाषा भी होती है। आप लोगों को भाषा पे भी काम करना पड़ेगा। आप लोग मदर टंग हिंदी जरूर है, लेकिन भाषा पे आप लोगों ने काम किया नहीं है ना, वो तो काम करना पड़ता है ना। शब्द ढूंढने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो ये भी काम करने की कोशिश करो। गोदान में एक रायेश्वर गुरु की किताब है, पतली सी है, उसको आप पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब है। एक गोदान का महत्व है, उनका लिखा है सत्यप्रकाश मिश्रा ने, वो भी यहाँ होगी और मिलती भी, वो आसानी मिल जाती है। रायेश्वर गुरु यहाँ शायद नहीं मिलती है, आप उसको भी आप देख लो। तो आप लोग ऑप्शनल भी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग क्या ना दिन में 1-2 घंटे ऑप्शनल के लिए निकालो। भाई कितना देर एक चीज़ पढ़ोगे? और अगर आप लोग देखो, आप लोगों ने जीएस बहुत पढ़ा भी है, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा बहुत है। इस बार होगा, मुझे बहुत उम्मीद है इस बार आपको पक्का होगा।
इस बार हम टारगेट करते हैं ना कि कम से कम 70% सवाल सही हो अपने, ताकि ये कोई कन्फ्यूजन न रह जाए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। इस जो अगला रिजल्ट आएगा उसमें कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो इट्स इनफ फॉर द डे। कल क्या है, देवमणि की मत कर देते इसको।